हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करता हूं बहुत अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, हेल्थी होंगे और मैं भी बहुत अच्छा हूं दोस्तों। तो दोस्तों, जैसे कि सबसे पहले मैं अपना नाम आपको बता दूं, मेरा नाम है CMA अली नकवी। वैसे बहुत से बच्चे मुझे जानते होंगे और जो नहीं जानते होंगे बता दूं, मेरा नाम CMA अली नकवी है। मैं आपको ग्रुप 2 का पेपर नंबर 4 और पेपर नंबर 6 का FM वाला पार्ट पढ़ाने वाला हूं। राइट, आज जो इस वीडियो बनाने का ऑब्जेक्ट ये था कि जो मैं आपको पेपर पढ़ाऊंगा कॉस्ट एंड मैनेजमेंट अकाउंटिंग, उसका डिस्कशन करना है इस वीडियो के अंदर कि मैं आपको कैसे पढ़ाऊंगा, आपको एग्जाम तक कैसे तैयारी कराऊंगा। राइट, वो सारी बातें मैं इसमें डिस्कस करने वाला हूं और हमारा पढ़ने का पैटर्न कैसे रहेगा दोस्तों। ये जो सब्जेक्ट है आपका ग्रुप 2 के अंदर आता है, जिसका नाम है कॉस्ट एंड मैनेजमेंट अकाउंटिंग। बिल्कुल नया सब्जेक्ट है। ये सब्जेक्ट आपने कभी भी स्टडी नहीं किया है, फाउंडेशन तक पढ़ लिया लेकिन कभी भी आपने इस सब्जेक्ट को नहीं पढ़ा। जैसे आपने अकाउंट्स पढ़ा है, लॉ पढ़ा है बहुत, लेकिन ये सब्जेक्ट आपने नहीं पढ़ा, आपके लिए नया सब्जेक्ट है। राइट, और सबसे अच्छी बात है इस सब्जेक्ट की, भाई ये बिल्कुल इंटरेस्टिंग प्रैक्टिकल पेपर है। मतलब हमारी रियल लाइफ पर बेस्ड पेपर है। जो हमारी रियल लाइफ में घटनाएं घटती हैं, जो भी हम एक्टिविटी करते हैं, उन एक्टिविटीज से रिलेट करता है ये चैप्टर दोस्तों, ये सब्जेक्ट। तो दोस्तों, इस सब्जेक्ट का जो पेपर नंबर 4 है हमारा CA इंटर का, ये आता है 100 मार्क्स का। कितने का आता है बेटा? 100 मार्क्स का आता है। तो सबसे पहले मैं क्या करूंगा, इस सब्जेक्ट के सिलेबस आपको बताऊंगा, फिर आपको बताने वाला हूं इस सब्जेक्ट के पेपर का पैटर्न्स, फिर हम कैसे पढ़ाएंगे। तो सबसे पहले डिस्कस करते हैं दोस्तों कि ये सिलेबस क्या है, इस सब्जेक्ट का सिलेबस क्या है। मैंने पहले ही बता दिया, इस सब्जेक्ट का नेचर ऐसा है, बिल्कुल प्रैक्टिकल बेस्ड है। इसमें आपको अकाउंट्स भी देखने को मिलेगी, इसमें आपको मैथ्स भी देखने को मिलेगी, इसमें आपको इकोनॉमिक्स भी देखने को मिलेगी। ये सारी बातें आपको इस सब्जेक्ट में मजा आएंगी, दिखाई देंगी कि अरे वाह सर, इसमें तो अकाउंट्स भी आ रहा है, इसमें इकोनॉमिक्स भी आ रहा है, इसमें मैथ्स भी आ रहा है। ये सारी बातें हम आपको इसमें जब पढ़ोगे तो समझ में आएंगी कि हाँ सर बड़ा इंटरेस्टिंग है, बिल्कुल रियल लाइफ से को रिलेट करेगा आपका सब्जेक्ट। हाँ सर, मेरी लाइफ में ऐसा हुआ है, मैं ऐसा काम करता हूं तो ये होता है, ऐसा काम करता हूं तो ये होता है। तो सबसे पहले इस सब्जेक्ट का मैं सिलेबस आपको बताने वाला हूं। देखो, सब्जेक्ट का जो सिलेबस है उसमें ICI ने 2 मॉड्यूल डाले हैं, मॉड्यूल 1 और मॉड्यूल 2। मॉड्यूल 1 के अंदर आपको 7 चैप्टर दिए हुए हैं और मॉड्यूल 2 के अंदर आपको 8 चैप्टर दिए हैं। इसमें जो चैप्टर नंबर 1 है ये इंट्रोडक्शन है, प्योर थ्योरी है। इसके बाद जितने भी चैप्टर्स हैं, 2 है, 3 है, 4, 5, 6, जितने भी चैप्टर है वो सारे प्रैक्टिकल बेस्ड है। इस सब्जेक्ट का नेचर ये है, पूरा प्रैक्टिकल आता है। इसमें जो क्वेश्चंस आता है लास्ट वाला थ्योरी का आता है, वो भी चॉइस में आता है। इस कारण से बहुत से बच्चों के 100 में 100 नंबर भी आ चुके हैं इस सब्जेक्ट के अंदर। राइट नाउ, लेकिन ऑन एन एवरेज 50, 60, 70, 60 प्लस मार्क्स लोगों के आराम से आ जाते हैं। ये दूसरे सब्जेक्ट के नंबर को भी इस फायदा देता है, क्योंकि भाई किसी में आपके टैक्स में मान लो 40 है फॉर एग्जांपल, तो कॉस्टिंग में 60-70 आए तो एवरेज हो गया। तो ये सब्जेक्ट बड़ा इंटरेस्टिंग है, लेकिन 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 रेगुलर प्रैक्टिस करनी पड़ेगी। जिस तरह से मैथ्स में आप प्रैक्टिस करते थे, इस सब्जेक्ट के अंदर भी आपको बहुत ज्यादा प्रैक्टिस करनी पड़ेगी। तो मैंने जैसे बताया कि इसमें कितने चैप्टर्स हैं, 15 चैप्टर हैं, मॉड्यूल 1 मॉड्यूल 2। सर अब आप हमें पढ़ाओगे कैसे, आपका क्वेश्चन आएगा। तो इस क्वेश्चन का जवाब मैं आपको देता हूं। मैं हर चैप्टर का पहले इंट्रोडक्शन, कॉन्सेप्ट बताऊंगा, उस कॉन्सेप्ट के प्रैक्टिकल क्वेश्चन कराऊंगा और उनको कराने के बाद आपको 2-3 क्वेश्चन प्रैक्टिस करने के लिए दूंगा, सेम टू सेम, जो आपको होमवर्क करना होगा घर पे जाके। ये आप मेरे साथ जरूर, जब हमारा चैप्टर्स पूरा हो जाएगा फिर इसके थ्योरी क्वेश्चंस डिस्कस करेंगे, फिर इसके प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन डिस्कस करेंगे और फिर उसके बाद हम इसके RTP MTP डिस्कस करने वाला, मतलब हम सब कुछ डिस्कस करने वाले हैं यहां पर जब स्टडी कराई जाएगी। सिनेरियो पहले आपने ICI मॉड्यूल से कराऊंगा, मेरी अपनी खुद की बुक्स है वो भी मैं अभी आपको शो करूंगा, वहां से भी क्वेश्चंस कराएंगे। सबसे पहले ICI मॉड्यूल, हमारी बुक के क्वेश्चन,
पीवाई के क्वेश्चन और आरटीपी एमटीपी के क्वेश्चन। ये रहेगा हमारे पढ़ाने का तरीका कि कैसे कैसे क्या क्या कराया जाएगा। ठीक है बेटा, बात समझ में आ गई? सबको आ गई बात समझ में? अब हम बात करते हैं कि सर आप पढ़ाओ कैसे, बता दिया सर। इस सब्जेक्ट में देखो मैं आपको फिर बता रहा हूं कि इस सब्जेक्ट में 100 मार्क्स भी आ सकते हैं अगर आपने अच्छे से तैयारी करी, क्योंकि इसमें लास्ट क्वेश्चन थ्योरिकल आता है, वो भी ऑप्शन होता है। आप चाहो तो उसके बदले प्रैक्टिकल करके पूरा 100 नंबर का प्रैक्टिकल अटेम्प्ट कर सकते हो। अब सर आप पढ़ाओगे कैसे, ये बता दिया, क्या क्या पढ़ाओगे वो बता दिया। सर इस सब्जेक्ट में है क्या? देखो इस सब्जेक्ट में कुछ नहीं है, मैं आपको बताऊं, रियल लाइफ की बातें। रियल लाइफ की बातें कैसी होती हैं? एग्जाम्पल के तौर पे मैंने डिस्कस करता हूं कि भाई मान लो आप शॉपिंग करने जा रहे हो कि सर मुझे यहां शॉपिंग करनी है, तो आप सबसे पहले एक एस्टिमेट करते हो ना बजट का कि भाई मेरा कितना खर्चा आएगा, पहले से करते हो ना। बस दोस्तों यही इसमें करना है कि हमें एस्टिमेशन करना है अपने फ्यूचर में होने वाले खर्चों का, राइट। ये कंपनी के नहीं है, ये आपका पर्सनली कंपनी के फ्यूचर में होने वाले खर्चों का। दूसरी बात, मान लो कई बार आप लोगों ने मेट्रो में से वो क्या होगा, ट्रेवलिंग की होगी, तो आपने भाई 20 रुपए का टिकट, 40 रुपए का टिकट या 30 का टिकट लिया होगा, तो आपने कभी जानना चाहा है कि वो 30 रुपीज कैसे चार्ज किए? हम यहां पे सीखेंगे कि उस मेट्रो वाले ने हमसे 30 रुपीज कैसे चार्ज किए। बस यही सब बातें करनी है। या फिर हम इसमें सीखेंगे भाई एक प्रोडक्ट बनाया, उस प्रोडक्ट को बनाने में कितना खर्चा आएगा, उसकी कॉस्टिंग करनी है। ये सारी बातें हमें करनी है, मतलब सर्विस से रिलेटेड भी करनी है, प्रोडक्ट से, मैन्युफैक्चरिंग से रिलेटेड भी बातें करनी है। तो टोटल इसमें 15 चैप्टर्स हैं, जैसा कि आपको दिख रहा होगा यहाँ पे स्क्रीन पे कि मॉड्यूल 1 के अंदर आपको 7 चैप्टर्स हैं, मॉड्यूल 2 के अंदर आपके 8 चैप्टर्स हैं। आप सर सब में, हाँ जी, इस सब्जेक्ट की खासियत क्या है, लगभग हर चैप्टर से क्वेश्चन आता है। ऐसा नहीं है कि आपने ये वाला चैप्टर छोड़ दिया सर ऑप्शन नहीं होता, हर चैप्टर से लगभग क्वेश्चन आता है। सर ऐसे कैसे हो सकता है बताऊंगा ये पेपर के पैटर्न में कि कैसे हो सकता है। सबसे पहले हम जब चैप्टर पढ़ाएंगे तो साथ में हम लोग क्या करेंगे, यहां पर एक रिवीजन प्लानर रजिस्टर बनाएंगे। देखो आपको बनाने पड़ेंगे 2 रजिस्टर, एक बड़ा रजिस्टर जिसमें आप सारे कॉन्सेप्ट करेंगे, मतलब एक ही रजिस्टर बनाना, जितना मर्जी मोटा वो भर जाएगा, चिंता मत करो अगर आप प्रैक्टिस करोगे। फिर हम साथ में रिवीजन प्लानर रजिस्टर बनाएंगे जो पतला सा होगा, उसमें ना हर चैप्टर का रिवीजन प्लानर बनाएंगे। सर वो कैसे बनाएंगे रिवीजन प्लानर, वो ज्यादा इंपॉर्टेंट है मेरे नहीं जानना, बिल्कुल, क्योंकि बच्चों का लास्ट में एक क्वेश्चन होता है कि सर मैं सब कुछ पढ़ लेता हूं, रिवाइज करने में मुझे बहुत इश्यू आता है, मैं रिवीजन नहीं कर पाता हूं और मुझे रिवीजन की समस्या बहुत ज्यादा होती है। तो उसके लिए मैंने रिवीजन प्लानर बताता हूं कैसे करना है। यहां पर आपने मान लो कोई भी चैप्टर्स करा, जैसे मान लो चैप्टर नंबर है, आपको दिख रहा होगा ये चैप्टर है, राइट। इस चैप्टर में आप लोगों ने सॉरी, ये आप लोगों ने चैप्टर में किया कि भाई मान लो चैप्टर नंबर 1 पढ़ लें फॉर एग्जांपल के लिए। चैप्टर नंबर 1 में हर क्वेश्चन तो इजी नहीं होता, कुछ टफ भी होंगे, कुछ आसान भी होंगे और कुछ क्वेश्चन में कुछ नए पॉइंट होंगे। तो हमें क्या करना है, चैप्टर का नाम लिखना है, यहां पे चैप्टर नेम लिखा ना जहां आपको दिख रहा है, ये चैप्टर का नाम लिखना है, फिर उस चैप्टर का क्वेश्चन नंबर लिखना है, उस क्वेश्चन नंबर में इंपॉर्टेंट पॉइंट, क्वेश्चन नंबर लिखा, उसके साथ साथ इंपॉर्टेंट पॉइंट लिखने हैं कि भाई इस क्वेश्चन से रिलेटेड इंपॉर्टेंट पॉइंट कौन से, मान लो जिस पॉइंट में मैं अटक रहा हूं वो, फिर लिखना है कि कौन से पेज नंबर पे, यहां पे कौन से पेज नंबर पे वो मैंने क्वेश्चंस किया हुआ है। ठीक है सर, ठीक है। उसके बाद लिखना है भाई इस क्वेश्चन को मुझे 1 टाइम रिवीजन देना है, 2 टाइम रिवीजन देना है, 3 टाइम, मतलब जो कॉलम बने हुए ना देखो 1 2 3, तो इसके अलावा क्वेश्चन को 1 टाइम रिवाइज करना है, 2 टाइम करना है और 3 टाइम करना है। और उसके बाद जो फाइनल डे आता है उसमें आपको 1.5 डेज का टाइम मिलता है। तो इसके आगे लिखना है उस क्वेश्चन के आगे कि ये मुझे उस दिन रिवाइज करना है या नहीं करना। अगर नहीं करना तो क्रॉस मार देना, अगर करना है तो टिक कर देना कि भाई मैं 1.5 डे वाले ये क्वेश्चन रिवाइज करूंगा।
तो मैं बताता रहूंगा कि कौन सा क्वेश्चन आपको रिवाइज करना। दूसरी बात, अपने अकॉर्डिंग भी आप रिवाइज कर सकते हो कि भाई ये क्वेश्चन मुझे टफ लग रहा है, इसका मैं एक बार रिवीजन, 2 बार, 3 बार रिवीजन करूं। तो इस तरह से आपने चैप्टर का नाम लिखा, उसका इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मतलब क्वेश्चन नंबर लिखा और उसकी इंपॉर्टेंट पॉइंट। इस कॉलम में, ये जो कॉलम है ना बेटा, ये वाला जो कॉलम है सॉरी, इस क्वेश्चन में थोड़ा सा रोजा है तो थोड़ा सा पता खांसी होगी, तो इसमें ये लिखना है कि कौन सा क्वेश्चन, ठीक है। ये हमारा प्लानर रहेगा। इससे क्या होगा, बच्चों को रिवीजन करने में आसानी रहेगी कि अगर, और हाँ सबसे पहले रजिस्टर जब भी बनाओगे सब पे पेज नंबर 1 2 3 4 5 लिखा है। इससे पता चल जाएगा कि जो क्वेश्चन आप ढूंढ रहे हो वो भाई पेज नंबर में कहां पर है। क्योंकि कई बार पढ़ने के बाद वो रजिस्टर 4-5 भर गए, हमें ढूंढने में प्रॉब्लम होती है। तो साथ के साथ जब आप 1 चैप्टर कंप्लीट कर लोगे, चैप्टर कंप्लीट करने के बाद चैप्टर का नाम लिखोगे, उसके रिलेटेड सारे क्वेश्चंस, उनका पेज नंबर जो डिफिकल्ट लग रहे हैं आपको, समझा। इससे क्या होगा कि आपने एक चैप्टर करा, उसका एक ये रिवीजन प्लानर रजिस्टर बने लिख दिया कि भाई इस चैप्टर में मुझे इस क्वेश्चन में ये डाउट आया था, इसको मैं 1 या 2 बार 3 बार रिवीजन में कंप्लीट करूंगा और 1.5D जो लास्ट में मिला है वो मैं इस क्वेश्चन को रिवाइज करूंगा या नहीं करूंगा, राइट। इस तरह से आपको बहुत अच्छे से तैयारी हो जाएगी, राइट बेटा। तो ये करना है, बात समझे, हर बच्चा करेगा। रजिस्टर में एक रजिस्टर बनाएगा, उसमें सारे क्वेश्चंस करेगा। मोटा बनाओ जितना बनाओ, कोई दिक्कत नहीं, 3-4 रजिस्टर तो भर जाओगे क्योंकि आप प्रैक्टिस करोगे। अगर आप प्रैक्टिस नहीं करोगे तो कैसे भर जाएगा भाई, प्रैक्टिस तो करनी पड़ेगी, ठीक है। तो ये चैप्टर का नाम लिख करके, उसका क्वेश्चन नंबर लिख करके, पेज नंबर लिख करके आपने बना दिया। उसके बाद आती है बेटा पेपर का पैटर्न कैसे आएगा। देखो सर, कॉस्ट एंड मैनेजमेंट अकाउंटिंग के पेपर के 2 पार्ट होते हैं, पार्ट 1 पार्ट 2। मैंने पार्ट ए भी लिखा है, पार्ट 1 पार्ट 2 भी आप लिख सकते हो। जो पहला पार्ट आता है वो आता है 30 मार्क्स का एमसीक्यू, जिसको बच्चे केस सिनेरियो के नाम से जानेंगे। किस नाम से बेटा, केस सिनेरियो के नाम से जानेंगे। ये देखो स्क्रीन पे आपको दिख रहा होगा, कॉस्ट एंड मैनेजमेंट अकाउंटिंग पार्ट ए 30 मार्क्स का। जो क्वेश्चन नंबर 1 to 5 है, 1 to 5 दिख रहा है ना आपको, 1 to 5, ये 1 to 5 आते हैं 2 मार्क्स ईच, टोटल 10 मार्क्स के, राइट। क्वेश्चन नंबर 6 to 10 ये भी 2 मार्क्स के ईच आते हैं, टोटल 10 मार्क्स के, तो 10-10 20 हो गया। और क्वेश्चन नंबर 11 to 15 ये 2 मार्क्स का आता है, 10 मार्क्स के। अब सर क्वेश्चन 1 to 5, क्वेश्चन 6 to 10 ये आते हैं बड़े बड़े पैराग्राफ के क्वेश्चन। भाई जो होता है ना, जैसे आप लोगों ने आंसर पेज पढ़ा हुआ कभी, उससे क्वेश्चन ढूंढने होते हैं। यहां पे एक बड़ा सा एक चैप्टर या मैक्सिमम 2 चैप्टर को मिक्स करके केस सिनेरियो बना दिया जाता है। उस केस सिनेरियो का क्वेश्चंस के नीचे क्वेश्चन दिए जाते हैं, फिर उनमें से ABC ऑप्शन आपको दिए होते हैं। वो OMR शीट पे आपको गोले भरने होते हैं, जब फाउंडेशन में गोले भरे थे ना बेटा, वैसे करने होते हैं। बात समझ में आ रही है ना। क्वेश्चन नंबर 11 to 15 2 मार्क्स का। अब आता है इसका पार्ट बी डिस्क्रिप्टिव। हाँ, लेकिन जो क्वेश्चन 11 to 15 है ना, ये अलग अलग चैप्टर से आ जाता है, अलग अलग चैप्टर से कोई केस वो ऑब्जेक्टिव पूछ लेते हैं। लेकिन क्वेश्चन 1 to 5 और 6 to 10 में ना 1 या 2 चैप्टर्स के पूछते हैं मिला करके। इसमें 11 to 15 में वो किसी भी चैप्टर से आपके ऑब्जेक्टिव पूछ सकता है, राइट। तो ये 30 मार्क्स के होते हैं, राइट। अब आता है पार्ट बी डिस्क्रिप्टिव, मतलब जहां पे बड़े बड़े क्वेश्चंस आने वाले हैं, प्रैक्टिकल क्वेश्चंस बड़े बड़े आने वाले हैं, जिसमें से क्वेश्चन नंबर 1 जो होता है वो 14 नंबर का होता है। क्वेश्चन नंबर 2 भी अगर आप देखो वो भी 14 नंबर का है, क्वेश्चन नंबर 3 भी 14 नंबर का है, क्वेश्चन नंबर 4 भी 14 नंबर का है, और क्वेश्चन नंबर 5 भी 14 नंबर का है, क्वेश्चन नंबर 6 भी 14 नंबर का है। अब 1 से लेके 6 क्वेश्चन दिए हुए हैं डिस्क्रिप्टिव में, इनमें से कोई से 5 आपको करने होते हैं, आप 5 कर लो। लास्ट क्वेश्चन आता है प्योर थ्योरी का। प्योर थ्योरी का क्वेश्चन नंबर 1 के अंदर पार्ट आते हैं, जैसे पार्ट ए 5 नंबर का, पार्ट बी 5 नंबर का, पार्ट सी 4 नंबर का। ये जो नंबरिंग है ना, हो सकता है कम ज्यादा हो जाए, कोई पहला वाला 5 का आ जाए, 4 का आ जाए, दूसरा 4। ये पिछले पैटर्न को देखते हुए मैंने आपको बताया है। क्वेश्चन नंबर 2 में जो पहला पार्ट आता है वो ज्यादा नंबर का आता है, और बी पार्ट 5 नंबर, 2 ही पार्ट। देखो पहले में 3 पार्ट आएंगे, बाकी में 2-2 पार्ट आएंगे। और क्वेश्चन नंबर 6 जो है प्योर थ्योरी का होता है, बिल्कुल थ्योरी का। अब ये ऑप्शन बच्चे के हाथ में कि वो थ्योरी करे या ना करे।
वो बिना थ्योरी के भी ऊपर के 5 क्वेश्चन कर सकता है। कोई से 5 उसे करने होते हैं, उससे ज्यादा उसे करने की जरूरत नहीं होती। 6 क्वेश्चन आए, 5 कर दो भाई साहब। तो ये हमारे पेपर का पैटर्न रहेगा। तो 2 बातें मैंने इसके अंदर बताई दोस्तों। सबसे पहली बात कि भाई साहब सिलेबस क्या है। सिलेबस आपको बताया, टोटल आपका 15 चैप्टर्स हैं, 7 चैप्टर मॉड्यूल 1 में, फिर मॉड्यूल 2 में। अब ऐसा कोई सीक्वेंस नहीं कि मैं मॉड्यूल 1 पहले कराऊंगा मॉड्यूल 2, मैं चैप्टर को लिंक के साथ कराऊंगा। जो चैप्टर जिससे लिंक करता है उसको पहले कराया जाएगा, राइट बेटा। ऐसा नहीं कि मॉड्यूल 1 पूरा करा फिर मॉड्यूल 2, ऐसा वो डिपेंड करता है लिंकेज पे। कई चैप्टर एक दूसरे लिंक होते हैं, उसके अकॉर्डिंग कराए जाएंगे, राइट बेटा, राइट। चैप्टर समझ लिए कितने आएंगे। सब्जेक्ट का सिर्फ सिलेबस बताना है और कैसे पढ़ाना है। पढ़ाएंगे कैसे हम लोग, चैप्टर का पहले आई से मॉड्यूल कवर करेंगे, उसके सारे कॉन्सेप्ट क्लियर करेंगे, उसके बाद पीवाईक्यू और आरटीपी एमटीपी करेंगे, ये सारी बातें करेंगे। और उसके बाद जो हम सिनेरियो करेंगे दोस्तों, वो है रिवीजन प्लानर। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको जरूर बनाना। देखो दोस्तों, इससे लाइफ में सक्सेस पक्का है। कई बार क्या होता है, हम रजिस्टर भरते रहते हैं, हमें नहीं मिलता, कई बार एग्जाम टाइम बड़े परेशान होते हैं क्योंकि अनऑर्गेनाइज मटेरियल हो जाता है ना। तो एक ऑर्गेनाइज वे में आपको करना है। चैप्टर का नाम लिखना है, जो भी चैप्टर, जैसे चैप्टर 1 का बना लेना है पहले एक, फिर उसमें इंपॉर्टेंट पॉइंट लिख सकते हो, क्वेश्चन नंबर कौन सा है, पेज कौन, रजिस्टर में कौन से पेज पे आपने किया हुआ है। फिर उस क्वेश्चन को एक बार रिवाइज करना है, 2 बार 3 बार। अगर एक बार करना है तो 1 कॉलम में टिक करो, 2 बार करना है तो दूसरे वाले कॉलम में टिक करो, 3 बार करना है तो तीनों में टिक कर दो। तो ये आपको देखना पड़ेगा किस टाइम आपको क्या करना है, ठीक है बेटा। बात समझ में आई, उम्मीद करता हूं आ रहे हो। और आपको कोई भी क्वेश्चन हो आपको बिंदास। अच्छा, अब आपका अगला क्वेश्चन आएगा, सर मैं डाउट कैसे पूछूंगा। देखिए भाई, लाइव क्लास चलेगी तो आप उसमें मैसेज कर सकते हैं, मैं आपको जवाब दे दूंगा, उसके लिए परेशान होने की जरूरत नहीं है बिल्कुल भी। बट आपको पढ़ना, प्रॉमिस करना पड़ेगा कि सर मुझे पढ़ना है, जे इस रिवीजन प्लानर के हिसाब से मुझे कॉपी बनानी है और चैप्टर का क्वेश्चन नंबर जरूर लिखना है। बात समझ में आ रही है बेटा या नहीं आ रही है? ये चीज आपको करोगे तभी आप अच्छे से सक्सेस कर पाओगे चीजों को। ये चैप्टर देखो, हर चैप्टर में मजा आएगा, ये मैं आपसे प्रॉमिस कर सकता हूं। बड़ा ही इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट है, जब आप पढ़ोगे आपको इससे प्यार हो जाएगा, 100% प्यार हो जाएगा बिल्कुल। बड़ा इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट है, मतलब बड़ा मजा आता है इसको करने में, क्योंकि प्रैक्टिकल चीज है। और प्रैक्टिकल में भाई साहब सबको बजाता है, बस इक्का दुक्का बच्चा होता है जिसको थोड़ा सा थ्योरी पसंद होती है, लेकिन 90% बच्चों को तो प्रैक्टिकल पसंद आते हैं। तो ये चैप्टर्स मैं आपको कराऊंगा। हाँ, अब मैं बात करता हूं सर, हमारी बुक्स भी है, मैं आपको एक बार अपनी बुक्स के बारे में भी दिखा सकता हूं कि सर आपकी बुक्स कौन सी है, आप कौन सी बुक से कैसे कैसे, तो मैं आपको बताता हूं। एक मिनट, जस्ट वेट। ये देखिए, इस तरह से देखो, पहले मैं क्वेश्चंस कराऊंगा, फिर आपको सेल्फ प्रैक्टिस क्वेश्चन दूंगा कि भाई ये क्वेश्चंस आप करके लाइए और इस क्वेश्चन को आपको करना होगा। होमवर्क दिया जाएगा ना, फिर उस होमवर्क को आपको करके लाना पड़ेगा, करना पड़ेगा घर में भैया, बिना करे बात कोई नहीं चलेगी। आप सोचो कि भाई देखो यहाँ पे हर चैप्टर्स का, फिर बाद में ना मैंने टॉपिक बाई, देखो यहाँ पे टॉपिक बाई देगा, स्टॉक लेवल है जैसे मान लो फॉर एग्जांपल, इसका क्वेश्चन दे दिए, फिर इसका सेल्फ प्रैक्टिस दे, कि टॉपिक के बाद सेल्फ प्रैक्टिस, जिससे आपको आसानी हो जाएगी क्वेश्चन के पैर, क्योंकि एक जैसे क्वेश्चन प्रैक्टिस करोगे तभी तो आपका हाथ सेट होगा, राइट। उसके बाद क्या किया मैंने, लास्ट में आपको ध्यान से देखिए मैंने क्या किया है, लास्ट में आपको प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस भी दिए हैं बुक के अंदर। ये देखिए प्रीवियस ईयर क्वेश्चन, ये भी आपको मैंने दिए हुए हैं। तो ये सारे क्वेश्चंस बुक के अंदर होंगे, आपको पीवाई कहीं और से नहीं, सारे होंगे। तो आपकी साथ के साथ प्रैक्टिस हो जाएगी, साथ के साथ प्रैक्टिस हो जाएगा, आपको कोई परेशानी वाली बात नहीं होगी। ये मेरा वादा है दोस्तों आपसे कि आपको अच्छे नंबर दिलाना मेरी प्रायोरिटी रहेगी, और आपको कोई परेशानी ना हो उसके डाउट क्लियर करना मेरी प्रायोरिटी रहेगी। तो बिल्कुल घबराना नहीं है, बस मेहनत से पढ़ना है और अच्छे से पढ़ना है। वैसे उम्मीद कर सकता हूं कि आप प्रॉमिस करोगे पढ़ूंगा अच्छे से, इसमें कोई दो राय नहीं है सर, बहुत मेहनत करूंगा। और मैं उम्मीद करता हूं अगर जो बच्चा मेहनत करेगा वो नीचे कमेंट में जरूर कर, यस सर 100% हम अब आपको देंगे, और आप और हम मिलके सक्सेस लाएंगे वन टाइम में, मतलब वन टाइम में पास होने चाहिए, मतलब हमारा रिजल्ट हमारे घर वाले हम पे प्राउड करेंगे। और आपको खुद पे पड़ोगा ना भाई साहब,
सब सोचो, अगर आपका रिजल्ट 1 टाइम में बन गया तो प्राउड सबसे ज्यादा आपको होगा और आपके घर वालों को होगा। दूसरी बात, जो फर्स्ट टाइम में मेहनत होती है ना, वो सेकंड टाइम में नहीं होती। तो फर्स्ट टाइम में पूरा जोर लगा देना आप लोग, अच्छे से पढ़ना बिल्कुल भी। सिलेबस मैंने आपको बता दिया, पेपर का पैटर्न मैंने आपको बता दिया। आप पढ़ाने की बात, वो पढ़ाने जब बैच शुरू होगा तो हम सीधे पढ़ाने की बात करेंगे, क्योंकि पेपर का पैटर्न आपको पता चल चुका है, पेपर में सिलेबस कैसा आएगा वो आपको पता चल चुका है, कितने चैप्टर्स हैं। अच्छा ठीक है, तो ये सारी बातें मैंने आपको बता दी। लगभग अगर देखा जाए तो भाई टाइम तो लगता ही है, लगभग 150-175 आवर्स तो लगेंगे, ऑब्वियस बात है। तो 150 से 175 आवर्स के बीच में आपका कोर्स कंप्लीट होगा, इतना टाइम तो लगते लगता है, तो इसको देखना पड़ता है, राइट। ये सारी बातें करेंगे। देखो हर चैप्टर के मैंने क्या हर चैप्टर के टॉपिक वाइज क्वेश्चन दिए हुए हैं, फिर लास्ट में मिक्स क्वेश्चन दिए हुए हैं, पूरे चैप्टर के मिक्स कॉन्सेप्ट के साथ क्वेश्चन भी दिए हुए हैं, जिससे आपको दिक्कत नहीं आएगी, राइट। अगर आप सर हम बुक्स कहाँ से लेंगे, देखो एक तो ये बुक्स आप हमारे ऐप पे जाके आप देख सकते हो। दूसरी बात, अगर नहीं कर सकते तो ICI मॉड्यूल तो आपके पास रहेगा ही, उससे मिलते जुलते काफ़ी क्वेश्चन होते हैं। और ये वाली बुक हमारे ऐप पे, आपने ऐप डाउनलोड करा होगा तो वहाँ पे ऐप पे आपको मिल जाएगी। बाकी चीज़ें तो पता ही है आप लोगों को। हाँ, कोई और क्वेश्चन आपके मन में है तो वो ज़रूर पूछ सकते हो। मैंने बता दिया पढ़ाने का पैटर्न कि चैप्टर्स कराऊंगा और बेसिक कॉन्सेप्ट, उसके बाद PYQ, RTP, MTP, ये सारी बातें आपको कराई जाएंगी। और कोई भी क्वेश्चन हो आप पूछ सकते हैं, इसमें कोई दो राय वाली बात नहीं है। तो ये कॉस्ट एंड मैनेजमेंट अकाउंटिंग का 15 चैप्टर दोस्तों, कोर्स तो लेंथी है, नो डाउट टाइम लगेगा, लेकिन मिलके करेंगे रेगुलर, जाता है ना कछुआ और खरगोश, चलते रहेंगे और डेफिनेटली सक्सेस हमारी होगी। बट रेगुलर, CA का नाम है रेगुलर स्टडी, बस और कुछ डिफिकल्ट नहीं होता CA के अंदर, रेगुलर स्टडी करना ही डिफिकल्ट होता है। जो बच्चा रेगुलर पढ़ता है वो पक्का पास हो जाता है, उसकी कोई प्रॉब्लम नहीं आती है। तो मैंने आपको रिवीजन बता दिया, सिलेबस के बारे में डिस्कस कर दिया कि 15 चैप्टर्स आपको पढ़ने हैं। मॉड्यूल 1 में 7 चैप्टर हैं, मॉड्यूल 2 में 8 चैप्टर्स है। रिवीजन प्लानर बता दिया कि आपको 1.5 डेज में मैं आपको टिक करा दूंगा, भाई ये वाला क्वेश्चन लास्ट दिन रिवाइज करना है, या अपने अकॉर्डिंग भी आपको लगता है कि भाई ये मुझे ज्यादा डिफिकल्ट लगता है तो मैं इसको रिवाइज करूंगा। और जो क्वेश्चन को मैं कहता हूं 1 टाइम में मेरा हो जाएगा तो उसको टिक कर देना, जिसको 2 बार आगे लिखना, 2 टाइम्स कॉलम बनाया ना मैंने आपको जैसे, तो आपको पता चल जाएगा भाई साहब इसको 2 टाइम में करना है, जैसे बताया ना ये 2 टाइम में, कि फर्स्ट क्वेश्चन टाइम में कितना, सेकंड टाइम में कितना, ये सारा रिवीजन मिलाना आपको मैंने बताया हुआ है, राइट। और फिलहाल जो बच्चे पढ़े हुए मुझसे वो जानते हैं कि मैं कोशिश तो पूरी करता हूँ, आप लोगों के हार्डवर्क करता हूँ, जितना एफर्ट्स होता है उससे ज़्यादा कोशिश हूँ, और आप लोग भी करेंगे तो डेफिनेटली हम सक्सेस पा ही लेंगे। तो दोस्तों कोई और क्वेरी मन में हो तो फिर बता रहा हूँ कि आप मुझे बता देना, मैं उस क्वेरी को भी सॉल्व कर दूंगा। मैसेज कर देना, कमेंट कर देना कि सर ये क्वेरी है हमारी, तो उसके ऊपर भी आपको रिप्लाई मिल जाएगा। एक बार ये एग्जाम पेपर पैटर्न देख सकते हो, पार्ट है 30 मार्क्स के MCQ आएंगे, केस सिनेरियो, जो पहला दूसरा क्वेश्चन है ये 1 या 2 चैप्टर का मिक्सअप आएगा, या 1 चैप्टर के बता सकते हैं। क्वेश्चन 11 to 15 ये 2 मार्क्स के आएंगे और डिफरेंट चैप्टर्स के आएंगे। 70 जो मार्क्स के डिस्क्रिप्टिव हैं, जिसे आप कहते हैं डिटेल्स में सॉल्व करना है प्रैक्टिकली, वो 70 मार्क्स के आएंगे। उसका पूरा मैंने पैटर्न यहाँ पे बता दिया है। बस इतनी सी बात मैंने आपसे करनी थी। बाकी जब हमारी क्लासेस शुरू होंगी आफ्टर द रिजल्ट, या डेट शेड्यूल आपको अनाउंस हो जाएगा जल्दी ही, सर अनाउंस कर देंगे पराग सर, तो वो सारी चीजें आपको अनाउंस हो जाएंगी। बस उसके बाद बस कुछ नहीं करना। हाँ एक बात, एक होमवर्क दे रहा हूं कि अपने रजिस्टर पे पेज नंबर डाल लेना 1 2 3 करके, जिससे कि आपको आसानी हो जाए। जब आप लिखोगे ना ये क्वेश्चन पेज नंबर पे था, तो आपको रिवीजन करने में आसानी होगी, उस क्वेश्चन को ढूंढने में आसानी होगी। तो प्लीज एवरीबॉडी जरूर करिएगा। तो बस दोस्तों इसी के साथ आपसे लेता हूं इजाजत, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। जो नेक्स्ट होगा वो क्लास स्टार्ट का होगा, मतलब पहला इंट्रोडक्शन क्लास होगी, वो जो नेक्स्ट आपसे मिलूंगा उसमें हम पढ़ाया जाएगा। तो चलिए दोस्तों बाय बाय, थैंक यू सो मच, आपसे मिलते हैं, बाय बाय नेक्स्ट लेक्चर में।